हेलो। मैं वीरेंद्र, एक प्राइवेट ट्यूटर। मुझे वीडियो बनाने की ये लत जो है लॉकडाउन में पड़ गई, क्योंकि मैं देखा कि लॉकडाउन में मैं बेकार बैठे क्या करूँ। मुझे जहाँ तक अपनी दिमागी बुद्धि को इस्तेमाल करता हूँ, कुछ कुछ देश हित के बारे में, समाज के हित के बारे में कुछ ऑप्शन डालता हूँ। कितने को अच्छे लगते होंगे, कितने को बुरे भी लगते होंगे, लेकिन उससे क्या मतलब। विचार तो विचार ही होता है। हम आज का जो मेरा टॉपिक्स है, इसका मेन मकसद मेरा है कि हमें लगता है कि जितनी भी हमारे देश की शिक्षा है, उन तमाम शिक्षाओं में हम लोग अपनी संस्कृत की शिक्षा को भूलते जा रहे हैं। और संस्कृत की जो शिक्षा है, क्या लाजवाब शिक्षा है, मानना पड़ेगा। सोचिए एक बात, हमारे देश के आर्यभट्ट, आचार्य जगदीश चंद्र बोस और बड़े बड़े खगोल शास्त्री ने जो बता कर गया, वही बात बाद में सत्य हुई। और आज वही चलता है। जैसे जगदीश चंद्र बोस का ही ले लीजिए, बेतार का तार, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं सेलफोन से। यानी हमारे देश की मिट्टी में विद्वानों की रग रग क्वालिटी भरी हुई है, कोई माने या ना माने। मैं आज संस्कृत के बारे में ही कुछ बताऊंगा कि संस्कृत में जो शिक्षा है, जिंदगी में एकदम प्रैक्टिकली 100% सत्य, सही मार्ग, जिंदगी जीने के सही मार्ग उसमें ही है। मेरे विचार से तो मैं सहमत हूँ। अब आप लोग का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ बताऊंगा इसके बारे में भी। देखिए, मैं जब 10 क्लास में पढ़ा था, तो 9 में भी थोड़ा संस्कृत पढ़ा था, 10 में भी थोड़ा संस्कृत पढ़ा। और संस्कृत हम लोग के समय एक कंपलसरी सब्जेक्ट था बिहार में 10 क्लास में। तो मैं जब बंगाल से बिहार मेरे पिताजी की नौकरी छूटने के बाद मैं चला गया, तो संस्कृत मेरे लिए एकदम नया था। तो मैं अपने पिताजी से बोला, तो पिताजी हमारे एक शास्त्री जी को नियुक्त किए। शास्त्री जी मेरे लिए बहुत, वो मेरे गुरु, बहुत मार्गदर्शक बने। उसमें मैंने जो पढ़ा, उसमें से बहुत सी तो श्लोक मैंने भूल गया, लेकिन फिर भी कुछ हमें याद है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कभी भी आप लोगों को चांस मिले तो ऐसे बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को भी, भले स्कूल में नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन उसे घर में पढ़ाइए। जैसे कि एक श्लोक में राजा और विद्वान के बारे में बोलने जाऊंगा। सोचिए, राजा और विद्वान में क्या अंतर है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अ किंग एंड अ स्कॉलर। तो उसमें बोला गया है, नृपत्वम च विद्वत्वम च नैवम तुल्यम कदाचन।
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नृपत्वम का मतलब राजा, विद्वत्वम मतलब विद्वान, नैवम तुल्यम कदाचन, यानी इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, कदाचन कदापि नहीं की जा सकती है। क्यों भाई? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने स्वदेश में ही पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान पूज्यते सर्वत्र, यानी विद्वान की सभी जगह पूजा होती है। अब मिलाइए बातों को, फैक्ट है कि नहीं? 100+% फैक्ट है कि एक राजा और एक विद्वान में तुलना नहीं की जा सकती है। राजा का अपना एक लिमिट एरिया होता है, उसी में पूजा होती है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। श्लोक नंबर 2, बच्चों की शिक्षा के बारे में। देखिए कितनी माने ज्ञान भरा हुआ है बात। हमें तो समझ नहीं आता है कि हम लोग देश के शिक्षा मंत्री कहाँ रहते हैं, ये सब शिक्षा क्यों नहीं दिलवाते हैं आज से। माता शत्रु पिता बैरी, जे बालो न पाठितो, न शोभेते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको जथा। देखिए भाई, माता शत्रु पिता बैरी, मनुष्य बच्चा के लिए माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है। जे बालो न पाठितो, जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, जैसे न शोभेते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको जथा, यानी हंसों की सभा में बगुला की शोभा नहीं होती है।